इतनी बदतमीजी। और एक शादी में जाते हैं, मेरे भाई को गाली निकालते हैं, उसको कहते हैं अपने भाई को समझा ले मेरे लिए, और भाई के बेटे को थप्पड़ मारते हैं। बोले मैं घर से बाहर में नहीं निकलूंगा। अगर मैं कहते हैं मैं सभी को जेल भिजवाऊंगा, और मैं अपना बाप मोदी को बना लूँ या अमित शाह को बना लूँ। मतलब ये तरीका है? अगर मेरे भाई के हैं, इकट्ठे रहे हैं, तो क्या तरीका है ये बात करने का? इतनी बदतमीजी। कहते हैं कि बिट्टू दर्जी और उसके चलने वाले जितने भी लोग हैं उनको माँ बहन की गाली देते हैं, और ये कहते हैं मैं सभी को जेल भिजवाऊंगा, और मैं अपना बाप, मैं घर से बाहर में नहीं निकलूंगा। अगर मैं पैंथर पार्टी में रहता हूं तभी मुझे जीने नहीं दिया जाता है। मैं दूसरी पार्टी में जाता हूं, पीछे पहुंच जाते हैं, वहाँ नहीं जीने दिया जाता है। जहां मैं आज, अगर महंगाई देश में होती है तो कहते हैं जी बिट्टू दर्जी ने महंगाई बढ़ा दी। अगर देश में बेरोजगारी की समस्या है तो बिट्टू दर्जी ने, भाई पार्टी को बोलो ना कोई समस्या है तो। मतलब हद हो गई उस बंदे की। और गुंडागर्दी किस तरीके की। कहना चाहूँगा, मैंने करप्ट लोग देखे हैं बहुत से, मैंने डकैत नहीं देखे हैं। और ये डकैत लोग हैं, इन्होंने शरेआम डकैती की है। शरेआम डकैती की है। मैं बिट्टू दर्जी हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं दर्जी हूँ, मेहनत करके काम करता हूँ, लेकिन मैं आरटीआई लगा के लोगों से ब्लैकमेल करके पैसा नहीं। कोई ऑफिसर नहीं है, कोई आदमी नहीं है जिसको ब्लैकमेल करके आरटीआई लगा के 3000 से ऊपर आरटीआई लगाई है। मैं कहूँगा एसपी साहब को कि जितनी भी आरटीआई जो लगी हैं उधमपुर में, उनका खुलासा किया जाए, उनको आरटीआई को बाहर निकाला जाए। किया इसलिए अब बांडा फूटेगा। और कौरवों और पांडवों का युद्ध, जब पांडवों ने कहा भैया 5 गांव दे दो, कहते नहीं कुछ नहीं देना आपको, फूटी कौड़ी नहीं देनी है, तो फिर तो युद्ध होगा। सर मैं जी जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से नेताजी का आप देखोगे, कभी वो डीसी को धमकाते हैं, कभी वो एसएसपी को धमकाते हैं, कभी पत्रकार को धमकाते हैं, कभी आम आदमी को धमकाते हैं। और कभी अब आपने देखा कि यहाँ पे अभी जो प्रोग्राम था रिवायत पैलेस में, वहाँ आके किस तरीके की गुंडागर्दी की। भाई साहब, मैं 12 साल से उधमपुर का एमएलए हूँ, मुझे किसी ने नहीं बुलाया कि वहाँ पे मीटिंग है। एक्स-एमएलए क्या होता है? कुछ नहीं होता है एमएलए। वहाँ आज की डेट में काउंसलर, डीडीसी, वीडीसी जो जीते हैं, जब हम एमएलए थे तो कोई भी फंक्शन होता था हमें बुलाया जाता था। अब हम एक्स-एमएलए अपने आप को एमएलए समझ के बोलें, और किसी ने किसी को रोका नहीं वहाँ जाने के लिए, ना बुलाया। वो पब्लिक दरबार था, वहाँ जाके इस तरीके की गुंडागर्दी, और वो आदमी गुंडागर्दी करे जिसके ऊपर 3 एफआईआर हैं। मुझे जितने पत्रकार साथी हैं, मुझे बताइए आज तक उधमपुर में कितने ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर एफआईआर लगी हो और पुलिस ने, अगर वो नहीं मिला तो उसके परिवार को नहीं उठाया हो। आज अगर एफआईआर लगती है, वो बंदा नहीं मिलता है, और सीरियस क्राइम जो ऑफेंस लगे हैं, तो उसके परिवार को, माँ को उठा लिया जाता है, बाप को उठा लिया जाता है, बच्चों को उठा लिया जाता है। और एक आदमी शरेआम गुंडागर्दी करता है, कभी डायरेक्टर को धमकाता है जम्मू जाके, कभी वो अरुण जेटली को धमकाता है, कभी अधिकारियों को, कभी प्राइवेट लोगों को, कभी मतलब जहाँ मर्जी आके धमका देगा वो, और उसके ऊपर क्या कानून काम नहीं करेगा। और इससे पुलिस की छवि जो है, उधमपुर की पुलिस की छवि जो है वो धूमिल हो रही है। इसलिए हम पुलिस को कहना चाहते हैं, ये 3 एफआईआर हैं, इसकी कापी आपको दे देंगे। और इनका नाम है हर्षदेव सिंह जी, और हर्षदेव जी एक लॉ मेकर रहे हैं, और लॉ मेकर होने के बावजूद 3 एफआईआर होने के बावजूद, और जिला उधमपुर की, बाकी बात की बात है, वो बाकी जिले देख लेंगे। और मैंने देखा कि जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने थाने में हमला किया, और उसके एक आदमी गुनहगार है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल पर्चे लगे हैं, और थाने में आके वो इस तरीके की गुंडागर्दी करें, और फिर जो पुराने एसएसपी थे उनसे माफ़ी मांगें। किस बात की? तो मुझे बताइए, एक आदमी बता दीजिए मुझे, पूरे उधमपुर के, जम्मू कश्मीर देश के अंदर एक आदमी बता दीजिए जिसके ऊपर एफआईआर लगी हो, पर्चा लगा हो, सीरियस जुर्म लगे हों, और वो आदमी इस तरीके की गुंडागर्दी करे और उसको प्रशासन हाथ ना डाले। और अभी हाथ पड़ेगा, और जब हाथ पड़ेगा भाई साहब, तो ये कहेंगे बीजेपी ने करवाया है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, बलवंत सिंह बीजेपी का मेंबर है, बलवंत सिंह मनकोटिया, लेकिन बिट्टू दर्जी बीजेपी का मेंबर नहीं है। और ये लड़ाई बिट्टू दर्जी की है, और ये लड़ाई हर्षदेव सिंह की है। उनको ये बताना पड़ेगा। ये तो एक छोटी सी बात है, और इसको लेके वो बार बार कहते हैं कि मैं दिल्ली में जाके बीजेपी वालों को कहता हूँ, मैं मंत्रियों को कहता हूँ कि भाई मेरे खिलाफ। मैं कभी नहीं गया, लेकिन मैं कल गया, आईजी साहब को मिला कि ये मैं एफआईआर उनको भी दी है, मैंने होम सेक्रेटरी उनको भी दी है, डीजी साहब नहीं थे उनके पास जाऊँगा, मुझे दिल्ली के होम मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा कि किस कानून के तहत इस आदमी को गुंडागर्दी करने की आपने परमिशन दी है, और जिसके ऊपर सीरियस जुर्म लगे हैं उस आदमी के ऊपर। धाराओं पे एफआईआर जो है वो लगी। ये देखिए, मैं आपको कॉपी देता हूँ, ये सारी कॉपी लंबी चौड़ी है, इसमें पढ़ूंगा तो कॉपी दे दूंगा, और आप इसमें देख लीजिए। लेकिन एक बात पक्की है, इसके अनुसार कार्रवाई होगी। चोरी और सीनाजोरी हम नहीं चलने देंगे, ये साफ और सीधे शब्दों में बताना चाहते हैं। और जब वो अंदर होंगे तो वो फिर कहेंगे कि ये बीजेपी का हाथ है, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, इसमें इंडिविजुअली हमारा है। और ये साथी जो आए हैं, ये इस चक्कर में नहीं, हम सारे ये जितने साथी आए हैं, ये मुबारकबाद देने आए हैं, ये चक्कर में कोई नहीं आया। हम सिर्फ एसएसपी साहब को। बलवंत सिंह आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने। बलवंत सिंह तो है ही नहीं है, बिट्टू दर्जी है ना, बिट्टू दर्जी से लड़ाई है। अब उनको साबित करना होगा कि इस लड़ाई में वो किस तरीके से अपने आप को साबित कर पाएंगे। अभी एक थोड़ी है मसला, मैंने कल बोला था
एक ट्रस्ट बनता है भाई साहब, एक मंत्री जी ट्रस्ट बनाते हैं, 2003 में एक ट्रस्ट बनाया जाता है, उस ट्रस्ट में 1 करोड़ रुपया डाला जाता है और उस ट्रस्ट में उसी ट्रस्ट को मंत्री खुद बनाते हैं और फिर उसको कॉलेज दिया जाता है और वो फिर खुद ये मानते हैं कि ये ट्रस्ट भी मैंने बनाया और पैसा भी अरेंज किया। और आज ये मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा केस है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। ये साबित करना पड़ेगा 1 करोड़ रुपया कहाँ से आया इस ट्रस्ट के अंदर। 2003 का ये ट्रस्ट है, उसका भी खुलासा होने वाला है। फिर एक भाई साहब कहते हैं कि जनाब मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। भैया 1998 में आपने जम्मू कश्मीर की असेंबली से बतौर MLA 5 लाख का लोन लिया, जबकि उस समय लोगों को मकान बनाने के लिए 18,000 मिलता था। आपने 5 लाख रुपया लिया और 5 लाख का अगर लेके आपने मकान नहीं बनाया तो आपके ऊपर एक और FIR लगेगी। आपने उस पैसे का दुरुपयोग क्यों किया? अगर मकान बनाया तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास मकान है। इस तरह के आप लोगों को गुमराह करेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं, फक्कड़ आदमी है। ये सारी एक एक चीज़ बाहर आएगी। लेकिन आज सिर्फ ये है SSP साहब को मुबारकबाद देने जा रहे हैं और दूसरा हमारा सारा डेलीगेशन जो है ये ड्रग्स को लेके चर्चा करेगा। और जो तीसरा मेरा पर्सनल मसला है, इसमें बाकी साथियों का कोई रोल नहीं है। ये हम उनको कहेंगे कि इस तरीके की गुंडागर्दी अगर जो क्रिमिनल लोग करेंगे तो पुलिस का जो है आम लोगों के ऊपर जो है आम लोगों का पुलिस के ऊपर विश्वास उठ जाएगा। मैं आपको बताऊं, जिस दिन थाने में उन्होंने प्रोग्राम किया, जिस आदमी के लिए किया जिसके खिलाफ कंप्लेन थी, आज वो आदमी मैडम DC के खिलाफ अश्लील बातें लिखता है फेसबुक के अंदर। वो लड़का अश्लील बातें, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, वो मैं बताऊंगा कि आपने इन लोगों को इतना संरक्षण दे रखा है, इतना इनकरेज कर दिया कि आज बाकी तो छोड़िए, बाकी आम आदमी के बात छोड़िए कि DC मैडम के खिलाफ अश्लील बातें फेसबुक पे अपनी ID से वो बंदा लिख रहा है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह की गुंडागर्दी हम अलाउ नहीं करेंगे, यही हम कहना चाहते हैं। सर एक चीज़ जानना, पिछले 2 साल से मेरी तरफ से कोई आपको सुनने को मिला और जब वो ये कहते हैं कि बिट्टू दर्जी और उसके चलने वाले जितने भी लोग हैं उनको माँ बहन की गाली देते हैं और ये कहते हैं मैं सभी को जेल भिजवाऊंगा और मैं अपना बाप मोदी को बना लूँ या अमित शाह को बना लूँ। मतलब ये तरीका है? अगर मेरे भाई के हैं, इकट्ठे रहें तो क्या तरीका है ये बात करने का? इतनी बदतमीजी। और एक शादी में जाते हैं, मेरे भाई को गाली निकालते हैं, उसको कहते हैं अपने भाई को समझा ले मेरे लिए, और भाई के बेटे को थप्पड़ मारते हैं। बोला मैं घर से बाहर में नहीं निकलूँगा। अगर मैं पैंथर पार्टी में रहता हूं तभी मुझे जीने नहीं दिया जाता है। मैं दूसरी पार्टी में जाता हूं, पीछे पहुंच जाते हैं, वहाँ नहीं जीने दिया जाता है। जहां मैं आज अगर महंगाई देश में होती है तो कहते हैं जी बिट्टू दर्जी ने महंगाई बढ़ा दी। अगर देश में बेरोजगारी की समस्या है तो बिट्टू दर्जी ने, भाई पार्टी को बोलो ना कोई समस्या है तो। मतलब हद हो गई उस बंदे की। और गुंडागर्दी किस तरीके की। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैंने करप्ट लोग देखे हैं बहुत से, मैंने डकैत नहीं देखे हैं। और ये डकैत लोग हैं, इन्होंने शरेआम डकैती की है। मैं बिट्टू दर्जी हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं दर्जी हूँ, मेहनत करके काम करता हूँ, लेकिन मैं RTI लगा के लोगों से ब्लैकमेल करके पैसा नहीं। कोई ऑफिसर नहीं है, कोई आदमी नहीं है जिसको ब्लैकमेल करके RTI लगा के 3000 से ऊपर RTI लगाई है। मैं कहूँगा SP साहब को कि जितनी भी RTI जो लगी हैं उधमपुर में, उनका खुलासा किया जाए, उनको RTI को बाहर निकाला जाए कि किस आदमी से लगाई। और जिस आदमी को अपना नाम लिखना नहीं आता वो इतनी शुद्ध अंग्रेजी लिखेगा। इतनी ब्लैकमेलिंग है, हद हो गई है। इसलिए अब बांडा फूटेगा। और कौरवों और पांडवों का युद्ध, जब पांडवों ने कहा भैया 5 गांव दे दो, कहते नहीं कुछ नहीं देना आपको, फूटी कौड़ी नहीं देनी है, तो फिर तो युद्ध होगा। सर मैं जी जानना चाह रहा था कि